दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले कि टेलीपैथी साधना के मंत्र और उसकी विधि बताया था हम आपने को संपूर्ण विस्तार से उसकी साधना बताई थी टेलीपैथी साधना। अब देखो, टेलीपैथी साधना के कुछ और नियम है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ अधूरा न छूट जाए, इसलिए अब इसको पूर्ण कर देते हैं। पहले कि हमारे मस्तिष्क में विचार बनते ही सारे आकाश मंडल में तरंग के माध्यम से फैल जाते हैं। ये बात तो आपको पता होगी। टेलीपैथी इन्हीं तरंगों को पकड़ने का निश्चित उपाय है। यह सिर्फ छोटी सी साधना है, पर इसकी छलांग बहुत ऊंची है। इससे आप परिचय में आने वाले व्यक्ति के मन की बात जान करके उसे अपने वश में कर सकते हैं। जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं इस टेलीपैथी साधना के द्वारा। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टेलीपैथी साधना के बारे में। अब प्रश्न यह उठता है कि अब बगैर साधना के या फिर ध्यान के द्वारा या त्राटक विधि से टेलीपैथी में हमें कितनी कामयाबी हासिल हो सकती है। तो अब मैं बताता हूं। तो पहले त्राटक विधि के द्वारा टेलीपैथी में हमें कितनी कामयाबी मिल सकती है, इस बारे में बात करते हैं। अगर आप बिंदु त्राटक और उसके बाद दर्पण त्राटक और उसके बाद आप दीपक त्राटक को सिद्ध कर लेते हैं, आपने इन पर कंटिन्यू काम किया है, तो उसके बाद आपको अभ्यास करना पड़ता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने चल रहा है या फिर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति चल रहा है, तो आपको उसके पीछे गर्दन के बीचों बीच आपको त्राटक करना और मन ही मन कहना कि तुम मुझे पीछे मुड़ करके देखो। इसका आपको बार बार प्रयोग करना है। पहले तो आपको असफलता मिलेगी। आप 10-5 व्यक्तियों पर यह प्रयोग करेंगे तो आपको असफलता मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे देखो, अभ्यास से कुछ भी हो सकता है। अगर आप अभ्यास करेंगे निरंतर तो इसमें सफलता मिलेगी आपको। अगर विपरीत लिंगी पर प्रयास किया जाए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि विपरीत लिंगी है वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट ज़्यादा रहते हैं, उनका आकर्षण है इसमें, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। परंतु बार बार प्रयोग करने पर आपको अवश्य कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह आपको घर पर आप अपने घर वालों पर प्रयोग करना है। जैसे कोई एक व्यक्ति को चुन करके, आपके मम्मी पापा भाई बहन किसी को चुन करके उसे मन ही मन कहे कि आप मुझे एक गिलास पानी पकड़ाएं। इस विधि का बार बार प्रयोग करके आप एक दिन पाएंगे कि जिसे भी आप मन ही मन पानी पकड़ाने की कहेंगे तो वह सामने वाला व्यक्ति आपको पानी अवश्य पकड़ाएगा। और जब तक वह पानी नहीं पकड़ाएगा तब तक उसके अंदर अपने आप को अशांत पाएगा। वो चाहेगा कि इसको यार पानी पकड़ाना है, इसको पानी पकड़ाना है। आपने शुरुआत में कहा कि वे मुझे पानी पकड़ाओ, उसने कोई फील नहीं किया, क्योंकि एनर्जी का अट्रैक्शन इतना नहीं रहता है, अभ्यास करने से होता है। आप कंटिन्यू इस पर करेंगे तो एक दिन पाएगा यार पानी पकड़ाना है इसको, लेकिन वो मन मार के बैठ जाएगा, यार मेरे छोटा है, ये मुझे पकड़ाएगा कि मैं इसको पकड़ाऊँगा। लेकिन 1-2 दिन बाद पाएंगे कि ले भाई तू आज पानी पी ले। जब भी आप मन में उसके करोगे तो आप उस पर हैवी हो गए, ये समझ लेना आप। ये सब टेलीपैथी का प्रयोग ही कह सकते हैं, क्योंकि अपने विचारों को किसी दूसरे के पास फेंकना विचार, और दूसरा व्यक्ति उन्हीं विचारों से प्रभावित हो जाना, टेलीपैथी का ही काम है। अब ये तो हो गई त्राटक, अगर आपने कर रखा है तो उस विधि से टेलीपैथी कैसे की जाती है। अच्छा, टेलीपैथी में ध्यान का प्रयोग कैसे करें। अगर आप त्राटक के साथ साथ ध्यान करते हैं तो आप पाएंगे कि व्यक्ति को सामने होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं दूर बैठे बैठे किसी व्यक्ति की प्रतिमा अपने दिमाग के अंदर लाते हैं और उसे जो भी आदेश देते हैं वह व्यक्ति उस आदेश को अवश्य मानता है। परंतु इस विधि में पारंगत होने के लिए भी आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। कई बार क्या होता है कि आपके रिश्तेदार के पास आपने याद किया कि यार फ़ोन करेंगे उसके पास, और तुरंत उसका फ़ोन आ जाता है और आप कहेंगे यार मैं तो अभी अभी आपको याद कर रहा था। वे फ्रीक्वेंसी इतनी हैवी होती है कि आपने थोड़ा ध्यान उसके माइंड, निर्विचार माइंड से आपने सोचा और वो फ्रीक्वेंसी उस दिमाग से निकल करके इसमें
अल्फा फ्रीक्वेंसी निकलती है शायद, तो वो निकल करके और सीधा आपके रिश्तेदार के दिमाग में घुस गई और वो उठाया फ़ोन और उसने कर दिया। तो ये बात होती है। अच्छा, अब टेलीपैथी साधना, देखो आप टेलीपैथी मंत्र के जाप के द्वारा अपने अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी को क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ अपने स्वयं को उस एनर्जी के प्रभाव में पाते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके सामने आते हैं आप उसके दिमाग को पढ़ सकते हैं, उसके निकलने वाली नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे आप नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, क्या टेलीपैथी के द्वारा वशीकरण कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, टेलीपैथी के द्वारा वशीकरण कर सकते हैं। टेलीपैथी होती है कि अपने विचार दूसरों पर थोपना और उससे निकलने वाले विचारों को वहाँ अपने अनुभव से पढ़ना, यही तो होती है टेलीपैथी। अब देखो वशीकरण कैसे करते हैं कि जिस व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं उसकी एक फ़ोटो लो और उस फोटो को सामने एक दीवार पर टांग दे और उस फोटो को 3 फीट दूरी पर बैठ जाएं और फोटो टकनी चाहिए आपकी आंखों के शुद्ध में, बिल्कुल आप सुखासन में बैठते हैं ना आलती पालती मार कर, तो आपकी आंखों के सिधाई में फोटो टकनी चाहिए 3 फुट आगे दीवार पर और उसके 3 फुट पीछे आपको बैठना है। अच्छा, उसके बाद आपको उस पर त्राटक करना है 32 मिनट। तब उसके बाद आपको आंखें बंद करके बाद में उसका ध्यान करना है। आंखें बंद करेंगे तो मानसिक ध्यान, जैसे आप बाहर उस फोटो को देख रहे हो फिर आप उसको अंदर फोटो को देखो और उस पर्सन को जो फोटो में है ना उसे स्वयं के अंदर देखना है उसे, और आंखें बंद करके आप पाएंगे कि जैसा आप चाहते हैं वह भावना भी आपको देनी है। आपने कहा कि फलाने दोस्त को कि इधर आना है, तो ये भावना देनी है उसको कि यार इधर आना है, तू इधर आ। जितने शब्द कम होंगे उतनी भावना, और कहने का मतलब भावना तो भावना होती है लेकिन शब्द कम हो तो अच्छा रहता है। तो आप पाएंगे जैसा आप चाहते हैं वह भावना भी आपको देनी है और आप पाएंगे कि आपने जैसा सोचा वही हो रहा है। ये होती टेलीपैथी साधना। दोस्तों, आप इस त्राटक और ध्यान और साधना तीनों को मिला दिया जाए तो आप पाएंगे कि संपूर्ण टेलीपैथी ही आपके पास है और आप टेलीपैथी के सम्राट हैं। आप व्यक्ति को देखकर कुछ भी बता सकते हैं और व्यक्ति से कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें होती है अभ्यास की। जितना अभ्यास करोगे उसमें उतना ही कामयाब होगे। तो दोस्तों, इस टेलीपैथी के बारे में मुझे लगता है कि जो मुझे नॉलेज थी वो सारी आपको बता दी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो कमेंट में कर सकते हैं और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो तो भाई कर दियो और ना करो तो आपकी मर्जी है, कोई दबाव वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी करो या मना करो, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।